बलसूरा को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया। सैन्य इकाई को दिया जाने वाला ये एक सर्वोच्च सम्मान है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने आईएनएस बलसूरा में प्रशिक्षणरत सैनिक कर्मियों की सराहना की। देवव्रत जी, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री ऋषिकेश पटेल जी, चीफ ऑफ एयरक्राफ्ट्स lined up in precise symmetry and maneuvering across the Bay of Bengal. The fleet review showcased India's maritime power and reinforces our faith in the capability of Indian Navy to ensure maritime security in the region. As Supreme Commander of the Armed Forces, it was a moment of immense satisfaction and pride for me. Ladies and gentlemen, INS Valsura has rich history of professional excellence and it has discharged its responsibilities with distinction. विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आज भी सदन के भीतर शोर शराबा जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही साहिबगंज जिले में गंगा नदी में हुए एक हादसे को लेकर विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। विपक्ष पूरी घटना की जानकारी सदन के भीतर चाहता था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विपक्षी सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गतिरोध कायम रहने के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हम तो आपके प्रशंसा में थे। अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत ही हृदय विदारक सूचना सुबह सुबह आई है महोदय। ये सामान्य रूप से ऐसे दुर्घटना के बारे में लगता होगा महोदय। बिहार साहेबगंज से मनिहारी फेरी सेवा चलती है और उस फेरी सेवा में अभी कटिहार जिला ने उसका डाक किया है महोदय। रात के अंधेरे में महोदय ट्रकों से लदा हुआ जहाज, ओवरलोडेड जहाज महोदय मनिहारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कितने लोग हताहत हुए जो खबरें मीडिया के माध्यम से आई है महोदय, ये खबरें अत्यंत चिंताजनक है कि कई लोग हताहत। इधर विधानसभा के मुख्य द्वार पर भी कई विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने सरकार से महादलित आयोग के गठन की मांग की। काफी शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी पीछे हैं। उसमें भुइयां है, मुसहर है, डोम है, स्वासी है, धोबी हैं, पौरी हैं। ये कई ऐसी जातियां हैं जो कि बहुत पीछे हैं। अब इनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से उत्थान के लिए इनको महादलित वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित करने की मांग हमने पिछले बार भी किया था और हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। इस बार भी सो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो ये जातियां हैं जो अति महादलित की श्रेणी में आती हैं, अति दलित हैं, उन्हें महादलित आयोग का गठन करके इनको मुख्य धारा में लाने के लिए अन्य जातियों के समान उनको सुविधा मुहैया करा करके उनको विशेष सुविधा दे करके इनको विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से। सिमडेगा के विधायक नमन विक्सर कोंगाड़ी ने जंगली हाथियों के उत्पात पर वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जंगली हाथियों ने उनके विधानसभा क्षेत्र में जान माल को भारी क्षति पहुंचाई है। जानकारी दी है और यहां से आदेश जाता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करके हमारे वन विभाग और जिला प्रशासन सरकार और सदन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आज मुझे ये तख्ती लेके धारणा पे बैठने की आवश्यकता पड़ी। आप सबों को याद होगा मैं इसी सदन में इस बार 2 दिन इसको लेके सदन में रखा। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने दल बदल मामले पर प्रभावी कानून बनाने की वकालत की है। श्री सिंह ने कहा कि दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि दल बदल हो रहे हैं, सरकारें खरीद रही हैं, बिक रही हैं, लोग तोड़े जा रहे हैं। अभी भी बिहार में देखिएगा, इसका मतलब अभी भी दल बदल में, कानून में और
बेहतर तरीके से लागू हो। अभी झारखंड में भी अगर आप देखिएगा कि एक दल बदल का मामला चल रहा है, तो लोग तकनीकी के आधार पर उड़ा रहे हैं कि भाई कंप्लेन किसने दिया। और ये नहीं है कंप्लेन किसने दिया, घटना हुई है कि नहीं, अपराध हुई है कि नहीं। अगर अपराध हुआ है तो कोई है उसको लिया जाना चाहिए। तो वर्तमान में जो नियमावली थी उसमें कोई आम व्यक्ति जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकता था, जबकि विधायक हैं, सांसद हैं, उसको चुनते हैं उस क्षेत्र के वोटर, मतदाता, और उनको ये अधिकार होना चाहिए। मूल कानून में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संदर्भ में भी कहा है कि भाई वो आपत्ति दर्ज करा रखते हैं। उन्होंने जिस विधायक को वोट दिया था, सांसद को वोट दिया है, उसने उसके साथ। इधर संसद का बजट सत्र भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सदस्यों के सवालों का सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। ट्यूबरक्लोसिस और पानी से होने वाले रोग दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं पहले ट्यूबरक्लोसिस के संदर्भ में बता दूं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 21 से 25 लाख ट्यूबरक्लोसिस के केस प्रति वर्ष आते हैं और उसमें से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस का देश में से टीबी से मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस कार्यक्रम में कई बार उपस्थित रह चुके हैं और देश में सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप को जोड़ के आज कई लोग ट्यूबरक्लोसिस के डिसीज से ग्रस्त लोगों को गोद ले रहा है। उसको रेगुलर गवर्नमेंट की ओर से मेडिसिन सप्लाई जा रही है और उसको न्यूट्रिएंट फूड भी दिया जाता है, जैसे कि टीबी से नाबूदी, टीबी से देश को मुक्ति मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया कि 2025 तक हमें देश में से टीबी मुक्त करना, इस दिशा में मुहिम चल रही है और हम उसमें सक्सेस सर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप करेंगे और परीक्षा संबंधी उनके तनाव को कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के लिए देश विदेश से छात्र, अभिभावक और अध्यापक परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ संवाद करते हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए एक ऑनलाइन स्पर्धा के जरिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों को चुना जाएगा। एक बात मैं शुरू में जरूर देशवासियों को भी बताना चाहता हूं और गार्डियंस को बताना चाहता हूं, टीचर्स को बताना चाहता हूं। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1685 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2499 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोविड के 21,530 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 14,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिनमें महज 28 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान राज्य भर में 22 कोविड संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 76 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,82,55,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है।
जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित चेंबर सभागार में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और टाटा नगर रेल प्रबंधन के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम, सीनियर डीसीएम और टाटा नगर के एआरएम समेत चेंबर के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा की गई। किया गया है और मैं आपको देखिए हम रेलवे बोर्ड या हमारे इनमें से अधिकतम मांगों को हम पूरा कर सकें। कुछ बिंदु और जैसा आप सभी लोग भी यहाँ पर थे, बहुत सारे सुझाव मुझे मिले हैं और मैं ये कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छे और बहुत दिमाग लगा के हमारे को सुझाव रखा गया है। शिकायतें हैं या जो भी अन्य बातें वो त्रिस्तरीय है। मैंने उनसे कहा भी एक डीआरएम साहब के स्तर से निराकरण करने वाली है, एक जीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे बोर्ड के तरफ से निराकरण करने वाले, एक रेलवे बोर्ड के अधीन बहुत सारे मामले हैं। तो रांची स्थित विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान में आज से 3 दिवसीय साधारण सभा बैठक शुरू हो गई है। बैठक में वक्ताओं ने शिक्षा की बेहतरी पर जोर दिया। अभी भी अधूरा है। जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के पास नहीं पहुंचता, शिक्षकों के पास नहीं पहुंचता, तब तक ये राष्ट्रीय शिक्षा हमको सभी को मदद करना होगा, प्रयास करना होगा और एक भारतीय मॉडल जो हमने लेकर आगे के हिसाब से जो आवश्यकता रहती है, आप कुछ समाज प्रबोधन, कुछ पर्यावरण के विषय, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी का भाव, सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता है और समाज के इस प्रकार लोगों को लेकर, इस प्रकार शिक्षाविदों को लेकर हम इसका सफल क्रियान्वयन कैसे हो सकते हैं उस झारखंड के साहेबगंज और बिहार के मनिहारी के बीच चलने वाले मालवाहक जहाज की कल रात अनियंत्रित हो जाने से इस पर लदे 5 ट्रक गंगा नदी में गिर गए। इस हादसे में 10 लोगों के डूबने की भी आशंका जताई जा रही है। इन लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने घटना की पुष्टि की है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साहेबगंज में हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने रात में मालवाहक जहाज के संचालन पर सवाल उठाया है। श्री मुंडा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने का आग्रह किया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सदस्य विश्वनाथ बोदरा को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से हथियार, कारतूस और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में लोग हवाई मार्ग से भी पहुंच सकेंगे। इससे न केवल पर्यटक बढ़ेंगे बल्कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधों का भी प्रसार होगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। विकास की नई इबारत लिख रहा है बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में बना यह नया एयरपोर्ट। टर्मिनल भवन और चेकिंग पॉइंट्स बनकर तैयार हैं। जल्द ही यहाँ विमान भी उड़ते नजर आएंगे। एयरपोर्ट के स्टार्ट होने से सबसे बड़ा ग्रोथ यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को मिलेगा। यहाँ काफी बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए बड़े शहरों को यहाँ से जाते हैं। दिल्ली बाबा नगरी तक विमान सेवा शुरू होने का सीधा फायदा पर्यटन क्षेत्र को मिलना है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और उद्योग धंधे भी पांव पसार सकेंगे। सुनिए क्या कहना है देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढींगरा का। एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। अपना हमारा अंदर कैलिब्रेशन वगैरह या जो भी टेक्निकल पैरामीटर है वो सारे हमने सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैसिलिटीज ये सारे पूरे आयाम पूरे कर लिए। देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी मानना है कि यहाँ हवाई सफर का होना मतलब चहुं ओर विकास की बयार बहनी तय है, क्योंकि इससे संथाल की खूबसूरती को 4 चांद जो लग जाएंगे।
सेल्फी पॉइंट ऑफ कोर्स बहुत अट्रैक्ट करता है। देवघर जो भी लोग आते हैं बाहर से, तो यहाँ की जो भी फेमस चीजें हैं जैसे पेड़ा ले जाते हैं। 2500 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे, इसके अलावा 6 काउंटर समेत बाकी जरूरी निर्माण में 401.3 करोड़ की लागत आई है। देवघर एयरपोर्ट में 6 चेकिंग काउंटर बनाए गए हैं। पूरा क्षेत्र 653.75 एकड़ में फैला हुआ है। 2 टर्मिनल एंट्री गेट और सोलर पार्किंग के अलावा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एटीसी बिल्डिंग बनाने में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DRDO और झारखंड सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जल्द ही यहां हवाई सफर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD झारखंड। राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज यहां का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। हालांकि अगर इसकी पहचान समय पर कर ली जाए और समुचित इलाज कराया जाए तो इससे मुक्ति मिल सकती है। लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो लसिका तंत्र में होता है, जो शरीर की संक्रमण से लड़ने में रक्षा करती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संभालती हैं। ये कैंसर यदि जल्द इलाज न मिले तो शरीर के दूसरे अंगों में जल्द ही फैल जाता है। लिम्फोमा इलाज न मिलने पर जिगर, बोन मैरो, यहाँ तक कि फेफड़ों में भी फैल सकता है। लिम्फोमा गांठों का कैंसर है। यूजुअली हमारे शरीर में बहुत सारी गांठें होती हैं जो गर्दन में होती हैं, एक्जिला में होती हैं, इंग्वाइनल एरिया में होती हैं, पेट में होती हैं। तो उन सब का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, अनकंट्रोल ग्रोथ है जो लिम्फोमा के रूप में यूजुअली प्रेजेंट होता है। बट जो जितने भी गांठें होती हैं वो जब बढ़ी जाती हैं तो इसका मतलब नहीं है वो लिम्फोमा है। यूजुअली वो रिएक्टिव भी रहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी ये गांठें हों तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। FNAC या बायोप्सी होती है, उसको टेस्ट कराइए और उससे पता चलता है वो रिएक्टिव है या लिम्फोमा है। यूजुअली कई बार रूरल एरिया में गांठें होती हैं तो लोग ATT स्टार्ट कर देते हैं, TB का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत है। गांठों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम उस स्टेज में लिम्फोमा डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो गांठों का बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी गांठ हो गई, साथ में कई बार फीवर होता है, 40-50% केसेस में फीवर भी होता है, वेट लॉस होता है और साथ साथ रात में बहुत पसीने आते हैं, कमजोरी, वेट लॉस, एकदम फैटीग हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट के साथ साथ हमें जो गांठों का FNAC या बायोप्सी जरूर करा के देख लेना चाहिए कि वो क्या है। लिम्फोमा किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बच्चों और युवाओं में अधिक देखा जाता है। 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में लिम्फोमा के काफी मामले सामने आते हैं। यूजुअली जितना जल्दी हम पकड़ पाते हैं उतने ही जल्दी हम फिर उसको
बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लिम्फोमा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। लिम्फोमा को पहले हमें देखना होता है कि वो किस टाइप का लिम्फोमा है। यूजली हमारे भारतवर्ष में बी सेल लिम्फोमा बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। तो प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से टाइप का लिम्फोमा है। हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, उसका भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट है जितनी जल्दी हो सके हम डायग्नोस करें और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करें। और लिम्फोमा ओवरऑल, चाहे हॉजकिंस लिम्फोमा हो या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो, उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो। लिम्फोमा का इलाज कैसे किया जाएगा, ये इसके प्रकार और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। जल्द पहचान और सही इलाज करने से लिम्फोमा को ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कल पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी संगठन माझी परगना, महाल और धार दिशोम के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने आदिवासी समाज के विभिन्न मांगों से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल पारा बेसिया खिलाड़ी अजय राज ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को श्री राज ने बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर पारा बेसिया में गोल्ड मेडल लाया है। मुख्यमंत्री से उन्होंने एशियन गेम्स में प्रवेश के लिए सहयोग राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने गर्मी के मौसम को देखते हुए जलापूर्ति योजना को प्रभावी बनाने के लिए बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को हेल्पलाइन नंबर सक्रिय कर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन करते हुए सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। गुमला जिले के उपायुक्त ने कल्याण विभाग और जेटीडीएस के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीएम ईजीपी योजना अंतर्गत आवेदनों की स्वीकृति, लाभुकों के खातों में राशि का हस्तांतरण, जेटीडीएस के माध्यम से जिले में लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने और एनटीएफपी उत्पादों को विकसित करने का निर्देश दिया। गुमला जिले के उपायुक्त ने कल नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित बाजारटार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजारटार के चारों ओर परिधि दीवार का निर्माण, सुरक्षित प्रवेश बिंदु, सुलभ पार्किंग क्षेत्र के निर्माण के लिए एक मेगा प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कल तकनीकी विभाग के तहत विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक कर सभी क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गढ़वा के उपायुक्त ने कल समाहरणालय सभागार में जल गुणवत्ता विषय पर आयोजित जिला स्तरीय संवाद कार्यशाला में शामिल हुए। मौके पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली जल सहियाओं को प्रशस्ति पत्र व शॉल देकर सम्मानित भी किया। बोकारो जिले में न्याय सदन सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की। बैठक में 27 मार्च को आयोजित होने वाले मेगा सशक्तिकरण शिविर को सफल बनाने के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त ने चैत्र पर्व के आयोजन को लेकर समिति सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए परंपरागत तरीके से पूजा करने तथा स्थानीय कलाकारों के साथ कार्यक्रम संपन्न कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साहिबगंज जिले में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत गंगा के तट पर बसे इलाकों में स्वच्छता संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल गांधी चौक से ओझा टोली घाट तक द ग्रेट गंगा स्वच्छता पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों से गंगा स्वच्छता की अपील की गई। सिमडेगा के उपायुक्त ने कल जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा और जरूरतों को समझने का प्रयास किया। उपायुक्त ने उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में पहल की और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लातेहार जिले के महुआडांड स्थित सेंट जेवियर कॉलेज को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की ओर से पुरस्कृत किया गया है। इस कॉलेज को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा एवं हरित प्रबंधन के बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने एवं लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में कल जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवैध खनन पर कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया। गिरिडीह में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल घरों तक नल से पहुंचने लगा है। जिले के गुइयाटार के आदिवासियों की जिंदगी में इस योजना से बड़ा बदलाव आने लगा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल से जल अभियान को गिरिडीह में
जमीन पर उतारने की प्रशासनिक कोशिश तेजी से शुरू हो गई है। जिन गांवों में नल से जल मिल रहा है, वहां के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस योजना से सदर प्रखंड के गुइयाटांड़ के लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। सब एकदम जैसे चपा नदी जा है तो पानी के लिए दिक्कत है लोग, तो यहाँ काल बैठल को तो हमने दिक्कत एकदम कुछ ना हो। गांव के आदिवासी परिवार के लोग पहले 2 किलोमीटर दूर नदी के पानी पर आश्रित थे। दैनिक दिनचर्या से लेकर पीने तक में इसी नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनके गांव में शुद्ध जल नल से ही मिल रहा है। तकलीफ है, अब 2 किलोमीटर जाले नदी, नहाना धोना, पानी लाना, पीने वाला सब वहीं से, बड़ी तकलीफ। अब रोदा दिन तो बड़ी तकलीफ, पानी के नदी में पानी भी ना रहे, अब पानी हो गए घर में तो सुविधा हो गए। नदी से पानी ढोने की वजह से लड़कियों का स्कूल जाना भी बाधित होता था। गांव की किरण बताती हैं कि पीने का पानी लाने के लिए जब वो दूर नदी जाती थी तो उनका नियमित स्कूल जाना नहीं होता था। आज घर में पानी मिलने से सब परेशानी खत्म हो गई है। किरण की तरह ही जुबैदा और रुपड़ी को भी लगता है कि ये योजना उनके लिए वरदान है। बहुत दूर नदी जाना पड़ता था, तो जाने के लिए मेरे स्कूल भी दिक्कत। नदी से पानी लावे लिए दिक्कत हल्ला, नल हो गए घर में, पानी गिर गए, पानी हमने के सुविधा हो गया। पहले नदी से लाते थे पानी, अब घरे में हो गया तो घरे में हम लोग छानते हैं। इतना ही नहीं, इन इलाकों में बरसात के दिनों में नदी का पानी गंदा और मटमैला होता था, जिसे लोग इस्तेमाल करते थे। इस तरह की परेशानी भी अब दूर होने लगी है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने साहेबगंज में अवैध उत्खनन को लेकर सदन के भीतर और बाहर किया प्रदर्शन, कार्यवाही बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। झारखंड बिहार की सीमा पर गंगा नदी में मालवाहक जहाज के अनियंत्रित होने से 10 लोगों के डूबने की आशंका। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में फिर बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल।